हेलो एवरीवन। ट्रंप जो टैरिफ का धमकी मेक्सिको, चाइना और कनाडा को दे रहे थे वो फाइनली 1 फरवरी से इंपोज कर दिए हैं, जिसके रिटेलिएशन में कनाडा के थोड़े दिन के ब्रेव प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के द्वारा अमेरिका के गुड्स पे एक रेसिप्रोकेट टैक्स लगाया गया है और अपनी जनता को यह बोला गया है कि वो जितना हो सके अमेरिका के गुड्स को अवॉइड करे। पर इसी बीच भारत, जिसके ऊपर एक यूएस टैरिफ का सबसे बड़ा डर था, उसका एक छोटा सा मूव फिलहाल के लिए इस टैरिफ को अवॉइड कर दिया है। पर चाइना, मेक्सिको और कनाडा पे ये टैरिफ लगने का एक मेन रीजन एक ड्रग है जो कि आज के दिन अमेरिका को अंदर से खोखला कर रहा है। पर इन सब पे हम जाए उससे पहले मैं हूं आसित एंड यू आर वाचिंग अस एक्सपेंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रंप जो कि इलेक्शन के दौरान से ही पूरे दुनिया को एक टैरिफ का धमकी दे रहे थे, उसको फाइनली उन्होंने फरवरी 1 से इंपोज कर दिया है, जिसमें वो यूएस के दो नेबरिंग कंट्रीज मेक्सिको जो कि यूएस के साउथ में है उसके ऊपर 25% और कनाडा जो कि यूएस के नॉर्थ में है उसके गुड्स के ऊपर 25% और उसके नेचुरल गैस, ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी पे एक 10% का टैरिफ लगा दिए। और चाइना जिसके ऊपर एक 60% का टैरिफ लगाने का धमकी ट्रंप दे रहे थे, पर उसके ऊपर आज के दिन सिर्फ 10% का टैरिफ लगाया गया है। और इस टैरिफ इंपोज करने के मामले में यूएस के बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का यह मानना है कि ट्रंप का ये टैरिफ यूएस को बैकफायर कर सकता है, क्योंकि ये टैरिफ इंपोज करने से यूएस में इन्फ्लेशन के साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ सकता है, क्योंकि मेक्सिको, कनाडा और चाइना अमेरिका के टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर मैं नंबर्स के बारे में बात करूं, अमेरिका और मेक्सिको के बीच लगभग 40 लाख करोड़, अमेरिका और चाइना के बीच 36 लाख करोड़ और अमेरिका और कनाडा के बीच लगभग 35 लाख करोड़ का ट्रेड चल रहा था। अगर आपको इन नंबर्स का वेटेज पता नहीं चल रहा, मैं आपके रेफरेंस के लिए ये बताना चाहता हूँ, फरवरी 1 के दिन जो निर्मला सीतारमण ने पूरे इंडिया का बजट रखे उसका वैल्यू लगभग 50 लाख करोड़ है। और अगर हम ट्रंप के माने तो उनके द्वारा इन 3 कंट्रीज पे फोकस करके एक टैरिफ लगाने का मेन रीजन एक ड्रग है जिसका नाम है फेंटेनिल, जो कि अमेरिकन को मारने के साथ अमेरिका को अंदर से खोखला कर रहा है। क्योंकि फेंटेनिल जो कि एक सिंथेटिक ड्रग है जो कि बहुत ही आराम से और सस्ते में लैब में बन जाता है। जैसे पाकिस्तान बॉर्डर्स के थ्रू ड्रग्स को पंजाब में भेज के इंडिया को अंदर से खोखला करने का कोशिश कर रहा है, उसी तरह चाइना इन ड्रग्स को चाइना के लैब्स में बहुत ही सस्ते रेट में बना के कनाडा और मेक्सिको के थ्रू ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कार्टेल के हेल्प से अमेरिका में भेज के अमेरिका को अंदर से खोखला करने का कोशिश कर रहा है। क्योंकि फेंटेनिल जिसको सर्जरी के टाइम पे एक पेन किलर की तरह यूज करने के लिए बनाया गया था, जिसका 1 मिलीग्राम हेरोइन के 50 मिलीग्राम, ऑक्सीकोडोन के 67 मिलीग्राम और मॉर्फिन के लगभग 100 मिलीग्राम के बराबर है, जिसके ओवरडोज की वजह से अमेरिका में हर दिन लगभग 400 लोग और पूरे साल में लगभग 85,000 लोग मर रहे हैं। पर इन टैरिफ के रिटेलिएशन में कनाडा के थोड़े दिन के ब्रेव प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के द्वारा अमेरिका के प्रोडक्ट्स पे एक 25% का टैरिफ लगाया गया है और उनके द्वारा अपने सिटीजन्स को ये रिक्वेस्ट किया गया है कि वो जितना हो सके अमेरिका के गुड्स को अवॉइड करे और हो सके तो कनाडा के गुड्स को प्रीफर करे। और उसके साथ साथ वो अमेरिका को ये गिना रहे थे कैसे कनाडा यूएस का अफगानिस्तान और कोरियन वॉर में हेल्प किया था, फिर भी यूएस उस चीज का अप्रिशिएट ना करके कनाडा पे एक हाई टैरिफ लगा रहा है। फिर मेक्सिको ने भी यूएस के गुड्स पे लगभग 5 से लेके 20% का टैरिफ इंक्रीज कर दिया, जबकि चाइना का इस टैरिफ को लेके ये बोल रहा है कि ये टैरिफ अमेरिका की इकोनॉमी को वीक करने वाला है। और ड्रग के मामले में चाइना का ये बोलना है कि फेंटेनिल यूएस के लोगों का एक आदत बन गया है और इस मामले में चाइना को ब्लेम करना एक फालतू चीज है। पर जब टैरिफ का लिस्ट बाहर आया, लोग भारत का नाम ढूंढने में लगे हुए थे, क्योंकि ट्रंप जब भी टैरिफ का एग्जांपल दे रहे थे वो उसमें भारत का हार्ले डेविडसन पे टैरिफ लगाने का बात कर रहे थे। और ऊपर से भारत एक्स्ट्रा टैक्स लगाने के साथ एक ब्रिक्स का भी मेंबर है, जिसको लेकर ट्रंप $1 के बारे में, एक एक्सक्लूसिव कमिटमेंट के बारे में बात कर चुके हैं। पर बाकी देशों पे टैरिफ लगने से पहले ट्रंप जिस चीज का एग्जांपल पूरे दुनिया के लोगों को दिया करते थे, हार्ले डेविडसन जो कि प्रीमियम रेंज की बाइक्स बेचा करता है, जिसके ऊपर से टैक्सेशन भारत के गवर्नमेंट ने रिसेंट बजट में घटा दिया है, जैसे कि आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। पर इंडिया इस स्टेप से मोदी जी के यूएस के विजिट तक यूएस के टैरिफ को डिले तो कर दिया है, पर आई डोंट थिंक इस स्टेप से टैरिफ को अवॉइड कर दिया है। आपका क्या मानना है इस टॉपिक को लेके, मुझे जरूर बताएगा कमेंट्स में। होप यू विल लाइक मोर, शेयर मोर एंड सब्सक्राइब मोर। थैंक्स फॉर योर टाइम, आई रियली अप्रिशिएट दैट।